नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में सेकुलर सोच पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में आकर हिंदू हो गई। मगर क्यों? कर्नाटक ने उसे जमकर वोट दिए, सरकार बनवा दी, बीजेपी को बुरी तरह लोगों ने हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने हिंदू मुसलमान वाली लाइन खींचने की बहुत कोशिश की। बार बार बजरंग दल पर बैन वाली बात को बजरंग बली से जोड़ा, फिर भी कर्नाटक की जनता का दिल हिंदू नहीं हुआ। वो इस चुनाव में सेकुलर ही रहा। उस कर्नाटक में शानदार जीत से कांग्रेस की बाँछें खिल गई। अगला चुनाव झट से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी में है, तो मध्य प्रदेश में जीत के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया। कांग्रेस के सर्वे उसको शानदार जीत का भरोसा दे रहे हैं। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 150 सीटें जीतेगी, यानी शानदार जीत के साथ राज्य में कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक के सेकुलर लाइन को त्याग कर मध्य प्रदेश में हिंदू वाली लाइन क्यों ले रखी है? क्या कांग्रेस दुविधा में है कि वो सेकुलर रहे या हिंदू हो जाए, या फिर उसकी ऐसी रणनीति है जो उसको जीत दिलाएगी? इसको विस्तार से मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले आपसे निवेदन है कि राष्ट्र मंथन को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसको लाइक भेजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ ने भव्य पूजा पाठ और पूरे हिंदू धार्मिक रीति रिवाज के साथ चुनावी शंखनाद किया। प्रियंका गांधी के मंच पर ही पंडितों को आवाज लगाई गई, वो आए और उन्होंने सामूहिक शंखनाद किया। एक बार की तो ये धार्मिक कार्यक्रम लगा। प्रियंका ने कमलनाथ के साथ नर्मदा आरती की। दोनों नेताओं ने मध्य प्रदेश के लोगों की नर्मदा मैया के साथ जुड़े धार्मिक विश्वासों और आस्था पर खरा उतरने वाली भंगिमाएं पेश की। पिछली बार कांग्रेस यहां से जीती थी, तो उसकी एक बड़ी वजह दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा को भी बताया गया था। कांग्रेस धर्म से वोट के जुड़ने वाले रसायन को छोड़ना नहीं चाहती, साथ ही वो कर्नाटक में मिली शानदार जीत की बुनियाद को भी छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए मध्य प्रदेश में हार्डकोर हिंदुत्व वाली लाइन पकड़ने के बावजूद कांग्रेस ने 5 गारंटी जनता के सामने जरूर रखी है। वो 5 गारंटी हैं जिसमें पावर में आते ही कांग्रेस पूरा करने का वादा कर रही है, जैसा कर्नाटक में उसने किया। उनमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर, हर महिला को 1500 रुपए महीने की मदद, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट पर बिजली बिल हाफ कांग्रेस करेगी, किसानों का कर्जा माफ करेगी और पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस लागू करेगी। कांग्रेस का रुख स्पष्ट है कि उसके लिए जीत का फार्मूला बीजेपी के फार्मूले से बहुत अलग नहीं है। कांग्रेस की हिंदू वाली राजनीति से यही पता चलता है कि बीजेपी प्लस मुफ्त के वायदे बराबर कांग्रेस। हालांकि जनता को मुफ्त में सुविधाएं देने में कोई बुराई नहीं है, बस उन सुविधाओं को कांग्रेस कितना सस्टेनेबल बना पाती है, सवाल उस सस्टेनेबिलिटी का है, लंबे समय तक उसके चलते रहने का है। बेंगलोर से भोपाल की दूरी करीब 1150 किलोमीटर की है, लेकिन यहां तक आते आते कांग्रेस ने मान लिया है कि धर्मनिरपेक्षता का जो फार्मूला उसने कर्नाटक में बनाया था, वो फार्मूला मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। फार्मूला शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये समझ लें कि राजनीतिक दलों के लिए धर्मनिरपेक्षता संविधान की प्रस्तावना में छपा एक शब्द बनकर रह गया है। इसकी वजह भी है, कोई भी राजनीतिक दल वोट से समझौता नहीं करना चाहता। कायदे से तो विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। 1990 के दशक की बिल्कुल शुरुआत में भी जब देश में बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का ऐसे नारे लगते थे, उस समय भी लोग हिंदुत्व के नाम पर इस कदर लामबंद नहीं होते थे जैसा पिछले 8-9 सालों में हुआ है। साथ ही राम के काम में लगा बच्चा तो नहीं जानता था कि राम के नाम पर कैसी विभाजनकारी राजनीति हो रही है। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति का समर्थन करने वाला जनमत भी आज की तरह मुस्लिम विरोधी नहीं था। वहां पर इस तरह की कटुता, ऐसी स्थिति नहीं थी आज से 3 दशक पहले, बल्कि कहना चाहिए कि मुस्लिम से घृणा तब नहीं करता था हिंदू जनमत भी। आज हिंदू मुस्लिम संबंध नफरत के खतरनाक और अंधे मोड़ पर खड़ा है। कांग्रेस को लगता है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह से हिंदुत्व को हिंदुत्व ही काट सकता है।
पहले नरम हिंदुत्व की बात होती थी, अब हार्ड लाइन जैसी ध्वनियों से भी कांग्रेस को गुरेज नहीं दिखता। 2022 की गर्मियों में जब उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर लगा था, तो वहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ ने साफ साफ कहा था कि हमें हिंदू तीज त्योहारों से दूरी नहीं रखना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर पर कमलनाथ की जो तस्वीर लगी है, उसमें वो बताना चाहते हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, ऐसा दिखता है। यानी सेकुलर कांग्रेस देश के मध्य प्रदेश में आकर हिंदू हो जाती है। इसके पीछे के कारण को समझिए। सारा मामला वोट का है। कर्नाटक में कांग्रेस सेकुलर जमीन पर चुनाव लड़ रही थी, वहां मुस्लिम आबादी 13% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हिंदू सोच पर लड़ रही है, वहां मुस्लिम आबादी 6.5% है। यानी कर्नाटक से मध्य प्रदेश आते आते मुस्लिम आबादी आधी हो जाती है। तो क्या देश में सेकुलर अप्रोच का सारा बोझ मुसलमानों पर रहेगा? बात मध्य प्रदेश की ही हो रही है, तो वहां से हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक हरशंकर परसाई निकले थे। उनके व्यंग्य बहुत मारक होते हैं। आजकल बीफ या गोमांस पर मॉब लिंचिंग हो जाती है। वो आधी सदी पहले ये कह चुके हैं कि दूसरे देशों में गाय दूध देने का काम करती है, हमारे देश में गाय दंगा फसाद और हिंदू मुस्लिम तनाव का काम करती है। उसी परसाई जी ने कहा था कि अच्छी आत्मा फोल्डिंग की तरह होती है, जरूरत पड़ी तो फैलाकर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने में टिका दिया। अच्छी राजनीति के लिए विचारधारा भी आत्मा की तरह ही होती है, और अच्छी राजनीति करने की दुहाई देने वाले, खासकर गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं की दुहाई देने वाली कांग्रेस के लिए आज विचारधारा क्या फोल्डिंग की तरह हो गई है? सेक्युलर राजनीति कांग्रेस की वो विचारधारा है जिसको फोल्डिंग चेयर की तरह वो कर्नाटक में फैलाकर बैठ जाती है, और मध्य प्रदेश में उस सेक्युलर राजनीति को वो फोल्ड करके एक किनारे लगा देती है। कांग्रेस को यकीन है कि इससे उसको फायदा होगा। जितने चुनावी सर्वे हो रहे हैं उनका हवाला भी दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जब से बीजेपी के धर्म की राजनीति में सेंध लगाने की कोशिश की है, बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम परस्त और एंटी इंडिया बताने में जुटी हुई है। अफसर हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। उनके साथ तुम जाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हाथ से हाथ मिला करके खड़े हो। भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनके साथ तुम हाथ मिला करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़े हो गए। किस मुंह से तुम भारत जोड़ने की बात करते हो? मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक दिक्कत यह है कि भ्रष्टाचार का सवाल बीजेपी के हुक्मरानों को वैसे ही मुंह चिढ़ा रहा है जैसे कर्नाटक में चिढ़ा रहा था। व्यापम घोटाले की धीमी आंच पर मध्य प्रदेश सालों से पक रहा है। महाकाल लोक में मूर्तियों के टूटने को कांग्रेस ने बीजेपी के भ्रष्टाचार से जोड़ दिया, और अब भोपाल में वहां पर सरकारी दफ्तर सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग, उसमें जिस तरह से सैकड़ों सरकारी फाइलें जलकर राख हो गई, उसके बाद कांग्रेस ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भ्रष्टाचार की फाइलें शिवराज सरकार जलवा रही है, क्योंकि शिवराज सरकार को पता लग गया है कि वो सत्ता से जाने वाली है, वापस नहीं आने वाली है इस बार। इतने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के एक सर्वे में सवाल पूछा गया, मध्य प्रदेश में बीजेपी को किसके नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए? तो 37% लोगों ने कहा कि मोदी के नाम पर, 24% लोगों ने कहा कि शिवराज सिंह के नाम पर, 20% लोगों ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर, 19% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई राय नहीं है। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान 2005 से बीजेपी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी स्थिति अगर वैसी होती जा रही है जैसी कर्नाटक में बासवराज बोम्मई की हो गई थी, और लड़ाई के लिए बड़ा चेहरा पीएम मोदी ही दिख रहे हैं, तो क्षेत्रीय नेतृत्व की ये कमजोरी बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम कर्नाटक में बीजेपी को बचा नहीं पाया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हिंदू बीजेपी और हिंदू कांग्रेस की ये लड़ाई चल रही है। दोनों में ये होड़ लगी है कि किसका हिंदू ज्यादा भगवा रंग वाला है, और इसीलिए
धर्मनिरपेक्षता को फिलहाल फोल्डिंग चेयर की तरह किनारे पर टिका दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खबरों की निष्पक्ष व्याख्या के लिए आप हमारे चैनल राष्ट्रमंथन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस पर अपने कमेंट आप हमको भेजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट, आपका शेयर करना, यही हमारी ताकत है। निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। फिर मंथन होगा किसी नए मुद्दे पर, बेबाक और सटीक। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।